5184 का वर्गमूल 2 और 8 और 7 72 और 78 चूंकि का वर्ग बराबर 25 56 72। यकीन मानिए मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद मात्र इतना ही समय आपको लगेगा किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने में। नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालना, वो भी वैदिक विधि से, जो कि बहुत ही सरल और संक्षिप्त विधि है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखने की है, देखिए 1 का वर्ग यदि करते हैं तो उसमें इकाई का अंक 1 आता है। इसी तरीके से 9 का वर्ग करते हैं तो उसमें भी इकाई का अंक 1 आता है। तो 1 और 9 10। तो देखिए इस तरीके से यदि 1 और 9 को अगर हम देखते हैं तो इन दोनों का योग 10 होता है। इसी तरीके से यदि 2 का वर्ग देखें तो 2 के वर्ग में 4 आता है और 8 के वर्ग में भी इकाई का अंक 4 आता है। 8 और 2 10। इस तरीके से हम इसको भी याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं 3 का वर्ग 9। 3 के वर्ग 9 है, मतलब 3 के वर्ग में इकाई का अंक 9 आ रहा है। इसी तरीके से 7 के वर्ग में इकाई का अंक 9, यानी तो 7 का वर्ग 49 है जिसमें इकाई का अंक 9 है। ये भी समान दूरी पर हैं। इसी तरीके से जैसे हम देखें 4 का वर्ग 16 होता है जिसमें इकाई का अंक 6 है, और इसी के समान दूरी पर ही 6 का वर्ग 36 है जिसमें भी इकाई का अंक 6 है। अब हम देखें 1 और 9 बराबर 10 और 2 और 8 बराबर 10 और 3 और 7 बराबर ये भी 10 हो रहा है, और 6 और 4 ये भी 10 हो रहा है, केवल 5 को छोड़ के। यदि 5 का वर्ग देख रहे हैं तो 25 आ रहा है। इसका मतलब यदि 5 का वर्ग करेंगे, जिस पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 5 होगा उस संख्या के वर्गमूल में भी इकाई का अंक 5 होगा। इसी तरीके से किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक यदि 0 होगा तो उसका वर्गमूल का इकाई का अंक होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि 10 का वर्ग 10 था 100 होता। अब हमें एक बात और ध्यान रखनी है, यदि दी गई किसी संख्या के अंत में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होंगी तो ऐसी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, जिसको कि हमें देखकर ही पता कर लेना है। आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना वैदिक गणित के विलोकनम सूत्र से। विलोकनम जिसका की अर्थ है परीक्षण करना, यानी कि ऑब्जर्वेशन करना। बिना सॉल्व करे हुए हम उसको देखकर ही दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लें। अब हमें 4096 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। यहाँ दायां पक्ष। अब हम दी गई संख्या में ये देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है। यहाँ इकाई का अंक हमें 6 दिया गया है, तो इससे हमें पता चलता है कि 4 का वर्ग में 6 आता है और 6 के वर्ग में 6 आता है। तो इसका मतलब या तो यहाँ पे इकाई का अंक 4 होगा या 6 होगा। अब हम इसके आगे के अंकों को देखेंगे। अब हम आगे वाली संख्याओं में ये देखते हैं कि दी गई संख्या किस संख्या का वर्ग है। तो यदि हमने देखा तो 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। तो इसका मतलब कि हम ज्यादा को ना करके कम वाले को हम यहाँ मानेंगे। यहाँ 40 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर 6 आना चाहिए। अगर 7 करते तो 7 7 49 हो जाता है, इसलिए हमने 7 नहीं लिया है बल्कि 6 लिया है, क्योंकि 6 6 36 40 से कम है। अब हमें ये पता चल गया या तो इसका मान 64 होगा या इसका मान 66 होगा। अब इसके लिए हम इससे पहले एकाधिकेन पूर्वेन विधि से वर्ग करना बता चुके हैं। जिस संख्या में इकाई का अंक 5 हो,
तो हम इसके बीच में हमें ये पता चल गया, आगे वाली संख्या को देखते 6 है और यहाँ 5, हम हमेशा इकाई के अंक 5 वाली संख्या का हम वर्ग निकाल के देखते हैं। एकाधिकेन पूर्वेन विधि से यदि हम इसका वर्ग निकालेंगे तो देखिए 5 का वर्ग 5 25 और 6 में 1 आगे बढ़ा देते हैं, 6 सते 42। इसका मतलब कि 65 का वर्ग 4225 आता है, जो कि 4096 से अधिक है। तो इससे हमें यह पता चलता है दी गई संख्या 4096 65 के वर्ग से कम होगी। तो इससे पहले हमने निकाला था या तो ये दी गई संख्या 64 का वर्ग है या 66 का वर्ग है। तो यदि 65 से कम है तो दी गई संख्या 64 का वर्ग है या 4096 की वर्गमूल 64 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या 9409 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है? तो हम इसे निकालने के लिए 2 भागों में बांट लेते हैं। इकाई का अंक हमने देखा 9 है, इसका मतलब या तो इकाई का अंक 3 होगा या इकाई का अंक 7 होगा। 3 और 7, इकाई के अंक में 3 या इकाई के अंक में 7 होगा। अब इसके 2 अंकों को हम छोड़कर अगले आगे के अंकों को देखते हैं। 94 या 94 हम देखते हैं किस संख्या के वर्ग से अधिक है या उसके बराबर है। तो हमने 94 देखा, तो 94 9 के वर्ग से अधिक है। यदि हम 10 देखें तो 10 का वर्ग 100 होता है, इसलिए 94 9 के वर्ग से अधिक है। तो 9 9 81 होता है और 10 दाम 100 होता है, इसलिए 10 ना लेके हम 9 लेंगे। तो यह हो गया 9। अब यहां से एक बात हमें क्लियर होती है, या तो दी गई संख्या 9409 93 का वर्ग होगी या 97 का वर्ग होगी। अब एकाधिकेन पूर्वेन विधि के सहायता से जिस संख्या में इकाई का अंक 5 हो, तो उससे हम ये पता करते हैं कि ये इकाई का अंक हम 5 अपने तरफ से रखते हैं और आगे वाली संख्या 9, यहाँ 9 आगे वाली संख्या से रख लेते हैं। तो 95 का हमें वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग 5 25 और 9 का एक संख्या बढ़ा के 9 धाम 90, तो 95 का वर्ग 9025 होता है। अब हम इसको देखते हैं कि दी गई संख्या 9409 95 के वर्ग से अधिक है या 95 के वर्ग से कम है। तो हमें देखने से पता चलता है कि 9025 9409 से कम है। इसका मतलब दी गई संख्या 95 के वर्ग से अधिक होगी। तो 93 और 97 में 93 कम होने की वजह से 97 दी गई संख्या का पूर्ण वर्गमूल होगी। 9409 97 का पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इस विधि की सहायता से हम आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए और जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 होंगे वो संख्या हमें देखने से ही पता चल जाएगी किसी भी संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। धन्यवाद।